Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss how to do calculus easily. Many of the students they are facing difficulty in calculus. किस तरीके से हम calculus को बहुत easily कर सकते हैं, like हमारा जो differentiation integration वाला portion है बहुत easily तुम उसे कर सकते हो. But because अभी हमारे पास limited time है, तो अगर तुम लोगों ने अभी start नहीं कर रखा है ना, तो किस तरीके से तुम calculus को like बहुत कम time में complete कर सकते हो, वो ही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखो सबसे पहले तो जितने फॉर्मुलाज हैं ये मैंने तुम लोग को पहले भी बहुत बार बताया हुआ है. जब भी मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, जितने फॉर्मुलाज हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री वाले वो सब के सब तुम्हें लर्न होने चाहिए. ट्रिग्नोमेट्री में जो हाफ एंगल फॉर्मुलाज वगैरह हैं सब कुछ अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है या मे बी क्लास 11th की बुक नहीं है, सो सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. मैंने जो मैथ्स के रिविजन नोट्स है ना वहाँ पे डाल रखे हैं, फॉर्मुला शीट्स वगैरह सब तुम्हें मिल जाएगी. वहां से जाके डाउनलोड कर लो, उनको खुद लिख लो एंड लिख लिख के जितने फॉर्मुलाज है ना उन्हें सबसे पहले तो लर्न कर लो. ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट करना. अगर तुम्हें बेसिक डिफरेंशिएशन आता है तो जो एक्सरसाइज तुम्हारे बुक्स में गिवन है उनको प्रैक्टिस करना एंड उसके बाद डायरेक्टली तुम इंटीग्रल स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, बट अगर तुम्हें लग रहा है यार हमें तो बेसिक डिफरेंशिएशन ही नहीं आता है, तो मैंने सारे वन शॉट डाल रखे हैं. प्लेलिस्ट की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना पर एक्सरसाइजेस वो मैंने करा रखे हैं. ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन करना है, जितने मैंने बता रखे हैं एटलीस्ट तुम उतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना, देन ऑल्सो यू कैन इजिली स्कोर वेरी गुड. तो मैंने डिफरेंशिएशन का वन शॉट डाल रखा है, बेसिक चीजें मैंने वहां पे सब पढ़ा रखी है कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है, डिवीजन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, ये सब आना चाहिए. चेन रूल लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक है, इन द सेम वे जो डबल डेरिवेटिव वाला आ जाता है, लॉग के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व करना हमें आना चाहिए और वो सब मैंने वन शॉट में करा रखा है. ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. अब इसका वन शॉट मैंने अभी तक नहीं डाला है, बहुत स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं. तो इफ यू फील कि यार अभी हमने स्टार्ट तो करने ही रखा है और ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो इट्स ओके, पहले इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेना. इसका वन शॉट में जल्द ही डाल दूंगी. ठीक है, तो ये हम उस टाइम पे कर लेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ना उतना डिफिकल्ट है नहीं, कुछ बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए. इसमें कुछ एक्सरसाइजेस तो डिलीटेड ही है ऑलरेडी, तो चैप्टर उतना ज्यादा लेंदी नहीं है, मैं जल्द ही इसका वन शॉट डाल दूंगी. यू कैन इजिली डू इट. ठीक है, इसके साथ साथ ना अभी एक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पे, जिसके बारे में मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि अगर तुम चाहते हो कि यार अभी बिकॉज लास्ट का हमारे पास टाइम है और हमें बैचेस में एनरोल करना है, वहां से जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे हमें पढ़ना है, तो उसके लिए अनअकैडमी के 2 सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक. एंड अभी ऑफर क्या है, एक्सटेंशन ऑफर अभी अनअकैडमी पे चल रहा है, और अगर मेरा कोड ANV10 यूज करोगे तो तुम लोग को 40% तक का डिस्काउंट इजिली मिल सकता है CBSE के सब्सक्रिप्शन पे. ठीक है, एंड ये है हमारे पास 9 से 11 तक के लर्नर्स के लिए. तो यहाँ पे देखो 17 दिसंबर से ही ये जो हमारा ऑफर है ना स्टार्ट हो चुका है. अगर तुम्हें प्लस परचेस करना है 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन तुम्हें मिल जाएगा, एंड अगर आइकॉनिक परचेस करना है तो उसमें भी तुम्हें 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा. दिस इज द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू सेव, एंड ये हमारे पास टोटल तुम्हें पे करना है. तो अगर तुम्हें नहीं पता है ना कि प्लस और आइकॉनिक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो इंडिया के जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में तुम इजिली एनरोल कर सकते हो. यू कैन स्टडी फ्रॉम मल्टीपल एजुकेटर्स. ऐसा नहीं है कि एक बैच हमने खरीद लिया है, दिस इज द एंटायर सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी. मल्टीपल एजुकेटर्स से तुम इजिली पढ़ सकते हो, उनकी क्लासेस में एनरोल कर सकते हो, एंड टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ पे मिलती है. आइकॉनिक में हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है ना, प्लस के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ यहाँ पे हमें पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा रहता है. अगर तुम्हें पर्सनल गाइडेंस नहीं चाहिए तो इजिली तुम प्लस परचेस कर सकते हो. जो भी अपनी नीड है उसके हिसाब से यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन. मेरा कोड ANV10 डेफिनेटली यूज कर लेना. इसके साथ साथ जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ना अब ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 23 दिसंबर से. अंतिम पड़ाव बैच हमारा अनअकैडमी पे लॉन्च होने वाला है, जिसमें हमारे ये सारे एजुकेटर्स हैं. टाइमिंग इनकी क्लियरली मेंशन कर रखी है, एंड मोड ऑफ डिलीवरी यहाँ पे इंग्लिश रहने वाला है. तो इसके लिए भी अगर तुम्हें एनरोल करना है सो यू हैव टू परचेस द सब्सक्रिप्शन. मेरा कोड ANV10 डेफिनेटली यूज कर लेना, लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है. ठीक है, इसके साथ साथ देखो अभी हम बिकॉज कैलकुलस की बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रल्स जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन के बाद स्टार्ट कर सकते हो. इसके लिए NCERT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब वैसे तो जितने एग्जाम्पल्स है, जितने एक्सरसाइजेस हैं सारी इंपॉर्टेंट है. अगर तुम लोगों ने मान लो सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रखी है अभी बिकॉज तुम लोग के पास टाइम है, तो सारे एग्जाम्पल्स कर लेना. मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक इंटीग्रल स्टार्ट भी नहीं करा है, तो सिंपली तुम लोग को क्या करना है, मैंने इसका ना वन शॉट डाल रखा है. बेसिकली 2 पार्ट्स हैं इसके, तो उसमें ना मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रखा है, हर एक एक्सरसाइज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो सिर्फ अगर तुम कर लोगे ना देन ऑल्सो यू कैन इजिली स्कोर गुड, बिकॉज बेसिक तुम्हें इंटीग्रेशन तो आ जाएगा ना, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो तो तुम्हें करनी ही है, उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी डेफिनेटली करनी है. अगर तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है स्टिल यू वांट टू स्कोर गुड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. डोंट जस्ट रिलाई कि सिर्फ हमने वीडियो देख ली है तो हम इजिली स्कोर कर लेंगे. मैं हमेशा कहती हूँ सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद जैसे क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, NCERT तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुमने
एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है तो तुम लोग क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स कर सकते हो, ठीक है। बट अगर तुमने कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो सबसे पहले तो बेसिक एनसीईआरटी को निपटाओ, ठीक है। उसके बाद देखो रिविजन मैं हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना कैलकुलस में रिविजन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू कैन सी ऑन योर ओन ऑल्सो देयर आर सो मेनी ऑफ द क्वेश्चन जिसमें एक स्पेसिफिक मेथड ही लगती है। अब आई वुड से कि उसको तो रटना ही पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैंने खुद भी करा रखा है तुमको, उसमें एक स्पेसिफिक मेथड ही लगती है, वो मेथड तुम लोग को लर्न करनी पड़ेगी। इसीलिए रिविजन कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है ना जिसमें कोई स्पेसिफिक मेथड लग रही है या फिर एक बार में तुम्हारे दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा है, तो उसको ना सिंपली मार्क कर लेना कि यार ये क्वेश्चन मे भी मुझे बाद में डिफिकल्टी हो तो एक बार मैं इसको रिवाइज कर लूंगी, ठीक है। एंड पीवाईक्यू सैम्पल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, कैलकुलस के लिए हो चाहे पूरे मैथ्स की मैं बात करूं या फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स भी मैं सजेस्ट करूंगी। क्यों? बिकॉज ना नया पैटर्न है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, एमसीक्यूज है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ही तुम अटक सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो कि तुम्हें सैम्पल पेपर्स में मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। देन आरडी शर्मा एंड एमएल अग्रवाल, दीज आर वेरी गुड बुक्स। अगर तुम लोगों ने मान लो सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया है, एनसीईआरटी भी कर ली है, यू डन विद द पीवाईक्यूज, तो इन बुक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इन बुक्स में। बट अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो यार जिसने कुछ भी नहीं कर रखा है तो सिंपली एनसीईआरटी पे फोकस करो और पीवाईक्यूज करो। बट बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार मुझे कहीं से भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए तो मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। तो उसके लिए हमारे पास आरडी शर्मा भी है, एक ही बुक लेना, आरडी है तो उसी को प्रैक्टिस करो। एमएल अग्रवाल भी बहुत अच्छी है जो आईसीएसई में चलती है, उससे भी तुम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक पे तुम लोग को वीडियो चाहिए है या यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.